ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में, है ना? व्हेन आई टॉक अबाउट लाइफ, we all know the different types of lives that are around us. You know, there is a plant life, there is animal life, there is human life, right? Yes or no? All these types of lives we know, right? For example, agar main kahu a famous you know बीमारी जो जानवरों को हो जाती है, anybody? एक बहुत फेमस सी बीमारी है जो मोस्टली जानवरों को होती है. इफ एनीबडी हैज पेट्स एट होम, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. पेट्स नहीं भी होंगे तो भी इट्स सो बर्ड्स कॉमन. बर्ड फ्लू हो जाता है। बर्ड्स को बर्ड फ्लू होता है. हाँ, और बर्ड, रेबीज भी होता है। यस, it's commonly like it's not transmitted to humans, but through like इतना humans में ट्रांसफर नहीं होता है, but usually animals अगर बाइट और वो कर देंगे then थोड़ा बहुत हो सकता है, but mostly it is through the animals को होता है ये चीजें, right? So there are diseases that animals experience in their bodies which humans do not experience. There are different problems that happen to plants that again humans do not experience. They are things that are experienced by the plants because it is affecting that kind of life. Are you understanding? जो बीमारियां, see, rabies is not exactly, अगर आप रेबीज के बारे में सोचो तो रेबीज is not something that is that is happening to लाइक डॉग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वो डॉग्स के काटने से इंसान को रेबीज फैलता है, वो उस तरीके का है, ठीक है? सो वो दोनों का इंटरेक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है सिर्फ सिर्फ वो जानवरों में होती है, और अगर वो जानवर ह्यूमन के टच में नहीं आ रहे, दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमंस. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस हो गया था. अब लोगों को वायरस था या फिर सर्दी जुकाम हो जाता है. अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो क्या आपके भी कुत्ते को सर्दी जुकाम हो जाता है? या अगर आपके घर में कुत्ता होगा तो विल ही ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्दी जुकाम? नो। नो. अगर आपको सर्दी जुकाम है, क्या आपके बच्चों को हो सकता है? यस। यस, बच्चों को हो सकता है. ओके, बट जानवरों को नहीं हो सकता बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट, उनका वो लाइफ फोर्स अलग है. जो बीमारियां होती हैं पेड़ों के अंदर में, जो सड़न आ जाती है, क्या वो सड़न किसी इंसान में आ सकती है? नहीं। नहीं आ सकती है बिकॉज दैट्स इन द प्लांट किंगडम. जब कोरोना वायरस हुआ था या किसी भी प्रकार की बीमारी हुई थी, तो क्या वो बीमारी इतनी फैली थी, ओके, इसीलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि वो इतनी इतनी ज्यादा फैल गई थी. क्या वो जानवरों को अफेक्ट कर रही थी? नहीं। नहीं कर रही थी, राइट? बिकॉज दोज वायरसेस वर वर्किंग ऑन ह्यूमंस, दे वर नॉट वर्किंग ऑन एनिमल्स. देर आर सर्टेन वायरसेस जो कि एनिमल्स में वर्क करते हैं, वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करते हैं. देर आर सर्टेन वायरसेस दैट विल वर्क इन द प्लांट्स दैट विल नॉट वर्क to the animals, not to the humans. Am I making myself clear? यस। यस। Any confusion so यस। far? नो। Every नो। kingdom has its own life force. हर एक kingdom का अपना life होता है, और वो जब उस लाइफ में गड़बड़ी आती है, इट अफेक्ट्स वहां के लोगों को, इफेक्ट करता है. प्लांट्स को जो कुछ भी हो जाएगा, वो प्लांट्स अगर देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट सॉइल, इन दैट प्लांट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, बट इट कैन अफेक्ट अनदर प्लांट. पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, और अगर उसके बगल में आप एक अच्छा पौधे को रखो, देयर इज चांसेस कि वो पौधा भी अफेक्ट हो. उसी सेम पॉट में अगर आप प्लांट करोगे, देर आर चांसेस कि वो पौधा भी अफेक्ट हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ. सिमिलरली, ह्यूमन लाइफ डजंट अफेक्ट द एनिमल लाइफ. इज दिस क्लियर? यस। So यस। every यस। life has its limits. Every life has its limits कि उसका इन्फ्लुएंस कहां तक जाएगा. ओके, अब जब हम
परमेश्वर के बेटे के राज्य में एंटर करते हैं। ओके, परमेश्वर के बेटे के राज्य में जब हम एंटर करते हैं, एवरीथिंग इज मेड न्यू, है ना। फिर से जाएंगे हम पहला कुरिन्थियों में, सॉरी दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 में। फिर एक बार जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17। दीज थिंग्स हैव टू बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज अब हमने एंटर किया है परमेश्वर के बेटे के राज्य में। यू नो, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द लास्ट सेशन। द लास्ट सेशन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर नहीं सुना है, till the end, okay, because towards the end we had lots of things that we spoke about the new life in Christ. It was very important, and we come to know a lot of things, है ना, कि क्यों क्या हमारा पर्पस है उसके बारे में। अब हम उसके नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, जहां पर हम लाइफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। और लाइफ फोर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम अब मसीह के राज्य में है, परमेश्वर के पुत्र के राज्य में है। इट इज द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब हम लोग धरती का जो ह्यूमन का जो था किंगडम था, जो अंधकार का किंगडम था, उससे हम निकल चुके हैं। सो भले ही हम लोग अपने अगल बगल में जो लोग हैं जो कि अभी प्रभु में नहीं आए हैं, उनके समान हम दिखते होंगे, लेकिन राज्य हमारा कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड अब जब हम वहां आए हैं, वहां पर हमारे बारे में क्या बोला गया है? ओके, व्हाट इज स्पोकन टू अस? यस, गो अहेड, रीड। या इसलिए सो यदि कोई यदि कोई मसीह में ओके, वन ऑफ यू। या प्रभु को इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ओके, अब कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। मसीह में जब कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। सब पुराना बीत गया, अब सब कुछ नया हो गया। सो यहाँ पे दो चीजें हैं कि सारी बातें नई हो गई हैं और वो व्यक्ति एक नई सृष्टि है। सो सृष्टि मतलब परमेश्वर ने सृष्टि की, इंसान की। परमेश्वर ने इंसान की जब सृष्टि की, तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसमें फिर परमेश्वर ने अपनी स्पिरिट को डाला था। ठीक है, अब वो स्पिरिट मृतक हो गई। आदम के बाद जो कोई भी जन्मा है, आदम के बाद आने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, अब वो सिर्फ मांस, लहू और एक सोल को लिए हुए है। राइट, this is very clear, this we know very well from the last session se, to if you have heard everything then we know that very well. अब हम जब यहां आए हैं, ही सेज कि सब बातों को तो उसने नया कर दिया है, लेकिन एक और चीज हुई है कि एक नई सृष्टि तुम हुए हो। when he talks about नई सृष्टि, that means फिर एक बार रचे गए हो, फिर एक बार रचे गए हो। अब वो जो रचा Amen. गया है, वो नॉर्मल लाइफ वाला नहीं रचा गया है। That is the eternal and everlasting life. That is eternal and everlasting life. Read, go to John chapter 3 verse 16. John या chapter 3. 3:16, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ऐसे कैसे कि हम नाश ना होंगे? Amen. Amen. नाश Amen. कैसे Amen. नहीं होंगे? ह्यूमन लाइफ तो नाश होती है, बट जिस किसी ने मसीह यीशु पर विश्वास किया वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। सो आपने जो पाया है, इट इज नो मोर ह्यूमन लाइफ, इट इज एवरलास्टिंग लाइफ। The life that is हालेलुया, flowing in a person who is a believer of Jesus Christ is not a human life. Hallelujah. You have Hallelujah. come above Hallelujah. it. It is Hallelujah. आमेन, everlasting life. आमेन। यस, You have पिखेरिगे, received everlasting life. That everlasting हालेलुया, life is Amen. different.
That Hallelujah. everlasting life is different. परमेश्वर के वचन का Amen. कोई अंत है? No. क्योंकि परमेश्वर का कोई No. अंत नहीं, वो Yes. पहले से था, अब है और युगान युग रहने वाला है। पृथ्वी और सृष्टि सब टल जाएंगे, लेकिन वो नहीं टलेगा, उसका वचन नहीं टलेगा। उसका वचन कौन है? खुद यीशु मसीह परमेश्वर है। So that is everlasting, Yes. and he has given you everlasting life. The everlasting God gave you the everlasting life. Amen. 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 Hallelujah. You Hallelujah. have received everlasting life. अगर लोग यहाँ पर Hallelujah. मरते हैं तो लिटरली उनका नाश होता है, लेकिन हम जब जाते हैं हम सिर्फ आंखें बंद करते हैं। इवन हमारी बॉडीज Hallelujah. होती है फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। Yes, Father Even our God. bodies are preserved for the Yes, coming Father of God. Jesus Christ, because we have received Hallelujah. everlasting life. Everlasting life is the Amen. quality of God life, Thank you, Jesus. the quality of life that God has. It's that same life force Yes, Father you have God. received. Holy तो वो Ghost. जो स्पिरिट जो डेड था ना, जब उसको नया कर दिया, जो उसकी आत्मा आपकी आत्मा से एक हो गई, उसने कौन सी आत्मा ला दी, कौन सी लाइफ फोर्स ला दी आपके अंदर में? वो लाइफ फोर्स उसने जो लाकर दी है आज आपके अंदर में, वो है इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ। Amen. 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 You are Hallelujah. no more a Hallelujah. human anymore. You don't have the human Amen. life now. And that's the reason Hallelujah. the life of God has made you immune to every sickness and Amen. to every Hallelujah. sickness and every Hallelujah. disease that is on Hallelujah. the earth. It Hallelujah. cannot touch you. Say Firifa. It cannot touch Hallelujah. you. It cannot touch you. Fear इसीलिए आता है बीमारियों का, is because we do not know कि किस जिंदगी को हम लेके चल रहे हैं। किसी भी पेड़ को परेशान होने की जरूरत नहीं कि मुझे कोरोना हो जाएगा, किसी कुत्ते को जरूरत नहीं परेशान होने की कि मेरे को कोरोना हो जाएगा, पर इंसान को थी जरूरत चिंता करने की, because it was spread amongst humans. So it's a human life, there's a plant life, there's an animal life. You have everlasting life. You have everlasting Hallelujah. life. Hallelujah. That Hallelujah. life takes you above every sickness and above every problem. And the time that I knew it, I'm like, how can these things live in my body? ये ऐसे कैसे रह सकते हैं? They cannot. They cannot. And the moment you Hallelujah. know that you have everlasting life, you have the power and the confidence to Amen. say, get out of my life in Jesus' name. Hallelujah. And they Hallelujah. have to Amen. receive you. Because शैतान Hallelujah. काम करता है Yes, और Father परमेश्वर God. के लोग नाश इसीलिए किए जाते Yes, हैं Father क्योंकि God. वो अज्ञान होते हैं, वो अज्ञान होते हैं। लोगों को पूछो इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है, कहते हैं इटर्नल लाइफ वो है जब हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे तो वो जो जिंदगी मिलेगी। इटर्नल लाइफ इज नाउ। Yes. इटर्नल लाइफ ऑलरेडी एंटर्ड इनटू यू। जो Hallelujah. कोई उस पर Hallelujah. विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कब? मरने के बाद नहीं। जो कोई उस पर नहीं। विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अब जब उसने विश्वास किया है। That life is already operating in you. And if you know that truth, you can say that sickness can never come to me. Amen. You know, एक Hallelujah. समय था, मैं एक प्रचारक से मिली थी और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि कैंसर मुझे कभी नहीं हो सकता, डायबिटीज कभी मुझे छू नहीं सकती। आई एम लाइक, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। एंड आई सेड आई लव दैट कॉन्फिडेंस। एंड प्रभु ने मौका दिया, जब मैं उनसे मिली और उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा यार यही जो कॉन्फिडेंस आपका है ना, आई डोंट नो हाउ यू हैव दिस कॉन्फिडेंस। यस, आई नो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हमारे लिए सब कुछ किया है और मैं जानती हूँ कि हम परमेश्वर में सुरक्षित है, बट योर कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट लेवल। आई रियली वांट नो मोर। एंड परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि ही रिवील्ड द सीक्रेट्स। He's a revealer of the secrets. He says, come to me and I will tell you. Hallelujah. And when you know what flows Thank you, on the inside of Jesus. you, then aging does not have a problem. Then aging Ora is not something basa. that is for you. Aging will, those things Hallelujah. that make you Yes, age Father are God. gone.
बट Yes, Father द God. थिंग इज, आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से मैंने एक ही चीज Hmm. आपको बताई है कि स्पिरिचुअल ट्रूथ जो होते हैं, स्पिरिचुअल सच्चाइयां जो होती है, वो आपके लाइफ में तब इफेक्ट होगी जब आप उन पर बिलीव करोगे, आप उनको एक्नॉलेज करोगे और उनको रिसीव करोगे। इट इज फॉर मी, आमीन देन दोज आर आमीन इफेक्टिव। आमीन बिकॉज परमेश्वर के राज्य में हर चीज जो होती है वो सिर्फ एक ही ताकत से होती है, दैट इज फेथ। Hmm. दैट इज फेथ। हालेलुया अब आप ये नहीं बोल सकते कि यू नो व्हाट स्नेहा, ठीक है तुम्हारा फेथ है, अच्छा ठीक है, उसका फेथ है, इसका फेथ है, मेरा फेथ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को फेथ की कमी है। आप सोचो, परमेश्वर ने हिब्रूज में बोला है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम्म प्रसन्न करना असंभव है। तो उसने कंडीशन Hmm. लगा दी आपके ऊपर कि बिना विश्वास के प्रभु प्रसन्न ही नहीं होगा। कंडीशन हो गई, कंडीशन उसने हमारे ऊपर दे दी, और उसके लिए उसने हमारे पास कुछ रास्ता ही नहीं दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम्म उसने हमारे पर कंडीशन लगा दी कि विश्वास से आना, मेरे पास आओगे विश्वास करके आना। पर विश्वास करके आना, Hmm. लेकिन विश्वास कैसे करे? बाइबल क्या बताती है? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। by word of विश्वास God किससे आता Hmm. है? विश्वास आता है सुनने से, और परमेश्वर के सुनना वचन क्या है? मसीह के वचन से। के वचन से। वचन से तो अगर तुम्हें कोई आकर के तुम्हारी फ्रेंड बता रही कि यू नो व्हाट, मेरे को ना तेरे सिम्टम्स देख करके, ये देख करके ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, क्या ये वचन से है? देखा उसने? कहां से नहीं, बता रही है वो? नहीं, शी इज नॉट टॉकिंग फ्रॉम द सिम्टम्स वर्ड। देखती इफ शी है। इज नॉट टॉकिंग फ्रॉम द वर्ड, व्हाई हैव यू चोजन टू लिसन? मैं बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के पास गई, और एक्सपर्ट डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ऐसे 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 हो रहा है। अब वो तो इतना एक्सपर्ट है, तो मुझे तो सुनना पड़ेगा। क्या वो वचन से बता रहा है? नहीं। तो विश्वास आएगा ये बातें सुनकर? नहीं, विश्वास नहीं आने वाला है। उल्टा विश्वास का विरोधी उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर में। हम्म। हम्म। लेकिन बस वचन कहता है कि विश्वास, अगर विश्वास के द्वारा आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर में जय प्राप्त करना चाहते हो, तो विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए आपको विश्वास का कुछ तो सुनना पड़ेगा। हम्म। समझ रहे हो? चलो एक हम्म। एग्जांपल हम्म देते हैं। यू नो, आई हर्ड दिस एग्जांपल, इट वाज वेरी फनी। सिंपल सी एक एग्जांपल है, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रूथ को लेके आता है। एक व्यक्ति के पास दो कुत्ते हैं, राइट? ये है कुत्ता ए और ये है कुत्ता बी, राइट? अब ये कुत्ता ए जो है, इसको वो मालिक है 3-4 दिन तक अच्छा खाना खिला रहा है, ओके? तो अच्छा खाना खिला रहा है हम्म किसको? ए को। अच्छा खाना खिला रहा है, बी हम्म। को कुछ खाना नहीं खिला रहा है। अब दोनों की जब लड़ाई होती है, कौन जीतेगा? ए। ए जीतेगा। क्यों? ठूस ठूस के खा रहा है 3-4 दिन से, उसके पास ताकत है। ये उसके पास ताकत है, क्योंकि वो 3-4 दिन से हम्म खाना खा रहा है। अब नेक्स्ट हफ्ते में बी को उसने खाना खिला दिया, ए को कुछ नहीं खिलाया। हम्म कौन हम्म। जीतेगा? बी। बी जीतेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर कंटिन्यू तुम शरीर को खाना खिलाओगे, तो शरीर ही हम्म। ओवरकम करेगा ना आत्मा को। हम्म। हम्म। ए हम्म एंड बी क्या, कौन है? ए है आत्मा, बी है शरीर। अगर कंटिन्यूअसली हम्म। डिसबिलीव डिसबिलीव नेगेटिव वचन से बाहर का पूरी दुनिया का सुनोगे, वचन का कुछ भोजन ही हम्म। नहीं है, तो कौन ताकत में आएगा? हम्म। शरीर शरीर। बॉडी। और शरीर में क्या फ्लैश। है? फ्लैश। और फ्लैश में क्या है? मृत्यु। ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। मृत्यु की हाँ हम्म। ओर लेकर के जा रहा है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट फॉर अ मैन। एक व्यक्ति को वो एक मार्ग बड़ा हम्म। सही लगता है, पर उसका अंत क्या होता है? हम्म। मौत है। हाँ, हम्म प्रोवर्ब्स 14। यस। यस। तो विश्वास प्रोवर्ब्स कैसे आएगा? 14 वर्स। हम्म। हम्म विश्वास कैसे आएगा? और फिर हम वचन बोलेंगे हमें सुनने से विश्वास की कमी हो रही है। रोमियो 10 उसका 17 पढ़ेंगे। रोमियो 10 और उसका 17। अत विश्वास या। सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है विश्वास किससे होता है? सुनने से होता है। और सुनना किस चीज से? मसीह के वचन से। तो अगर कोई आपकी फ्रेंड है हम्म जो वचन में अच्छी है, और वचन से कुछ चार बातें आपको बोल रही हो, सुनो। वचन वाले हालेलुया मैसेजेस लगाओ, वचन वाली मैसेजेस सुनो।
हालेलुया। हाँ। बेस्ट है आप वचन को खुद लेकर के पढ़ो और वचन सुनो। जितना सुनोगे, अगर अब हर टाइम बैठकर नहीं सुन सकते, आपको रोटी बनानी, ये करना, वो करना, हर काम करना है, तो आप क्या करोगे? कॉन्स्टेंटली वचनों को सुनते रहोगे। You हम्म। type on Google and then you will get a list of all the faith messages. आपकी फेवरेट preachers, आपके फेवरेट प्रचारकों की हालेलुया। लगाइए and say, अगर आपको ये वाला फलाना फलाना प्रचारक पसंद है तो XYZ on faith, है ना, this one on faith, हम्म। that one on faith, and then all the messages they have given on faith, they will be released for you on YouTube. Read them, listen to them, listen to them. The more you listen, the more faith will come. नहीं है कोई, अब शांति से बैठे हो, then more and more you have to read the word, the more faith will come. परमेश्वर का वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वो कहता, प्रभु क्या कहता वचनों में कि मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है, मैंने तुम्हारे अंदर में अपनी सामर्थ को उंडेल दिया है। ये सारी बातें परमेश्वर आपके वचनों से बोलेगा। तो जितना ज्यादा फेथ से भरोगे, उतना ज्यादा फेथ होगा। तो परमेश्वर ने हमको एक कंडीशन दी है कि जो कोई परमेश्वर के पास आए, ये विश्वास करके आए कि वो है, और वो अपने खोजियों को उत्तर देता है, रिवॉर्ड करता है, नंबर 1। और उसने बोला बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि विश्वास करना जरूरी है कि वो है और वो मेरे हित में करेगा। वो है और वो मेरे हित में करने वाला मेरा परमेश्वर है। तो ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो ये जब विश्वास करोगे, फिर उसमें और बढ़ते जाओगे, तो वो चीज आपकी बढ़ेगी। एंड देन सो ही हैज गिवन यू द कंडीशन एज वेल एज द वे इन विच यू हैव टू गेट द फेथ। उसने आपको कंडीशन तो दी है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, लेकिन उसने अभी बताया भी है कि विश्वास कैसे आएगा। तो कंडीशन दी है, लेकिन तरीका भी बताया है। अब ये मुझ पर है हालेलुया। कि मैं विश्वास में बढ़ती हूं या नहीं। अब मैंने फलानी दुनिया भर का चीजें सुन रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ मेरा विश्वास डगमगाया है, तो क्या है? वो तो बी वाला कुत्ता हो गया जो कैसे करेगा? वो नहीं, उसको खाना ही नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? तो खाना देने का काम आपका और मेरा है। तभी तो फिर अच्छी लड़ाई लड़ेगा ना आत्मा। हम वचन से भरे हुए रहेंगे तो वी आर एबल टू स्पीक द वर्ड। मैंने आपको क्या बोला था? थॉट्स, आपको जब सताने वाले थॉट्स आएंगे, आपको वचनों को बोलना है, बोल करके आप उन थॉट्स को ये कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, उसकी पावर को अपने लाइफ में आने नहीं दे सकते। सो आपको बोलना है, लेकिन बोलू तो बोलू क्या? तो बोलेंगे आप वो जो वचन से आपके हृदय में भरा है। तो अगर आप समय नहीं निकालते हैं, है ना, इसीलिए समय इसके लिए नहीं निकालना भैया 4 घंटे की प्रार्थना करने से प्रभु प्रसन्न होता है, नो। समय निकाल के आपको पावर में बढ़ना है। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू डू। दुनिया भर में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो, अ स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अ स्पिरिचुअल हालेलुया। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आमीन। Many of you आमीन। know that there was a time in my life when I seriously needed changes. I stopped doing every other work. I just sat at the feet of God. I just sat at the feet of God. And it never happens that you sit at the feet of God and you will come out with no answers. ऐसा कभी नहीं होता। आप परमेश्वर पे दृष्टि लगाओ और आपको वो लज्जित करे, ऐसा हो नहीं सकता। It will never happen. It will never happen. When I see repeated patterns and cycles happening in my life, a point was there in my life, सब छोड़ दिया literally. I to a point कि बस बहुत थोड़ा ही खाना बना रही थी. I just put a tiffin service in India and that's it. And day and night I was at the feet of God and I made sure that I received the word to the fullest. So I bring out the breakthrough because ये मुझे पता है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कर दिया है। अगर मेरे लाइफ में वो चीजें रिसीव नहीं हो रही, अगर मेरे फैमिली के लोग तकलीफों में हैं किसी भी प्रकार के, then it's my duty कि जो कुछ स्पिरिट में परमेश्वर ने रिलीज कर दिया है उसको मैं धरती पर लाऊं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर लाने वाले हम हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति की छोटी सी गवाही बताती हूँ। वो व्यक्ति हॉस्पिटल में था और वो व्यक्ति प्रभु को जानता था और एक समय पर वो बहुत प्रार्थना में था। बहुत उसकी हालत डाउन चली गई थी, वेरी 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 डाउन, बहुत डाउन, ऑलमोस्ट नियरिंग डेथ के टाइप्स उसका वो टाइम आ चुका था। और उस टाइम पर परमेश्वर, उसे रियली सेंस हुआ कि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन अचानक से उसने देखा कि एक फौज की तरीके से कोई आ रहा है काले कपड़ों में। एंड ही न्यू कि वो शैतान की आर्मी है जो उसको लेने के लिए आ रही है।
एंड उसके बाद में वो पहले तो प्रेजेंस परमेश्वर की एक्सपीरियंस कर रहा था कि परमेश्वर तू है, एंड देन ही इज जस्ट लुकिंग एट जीसस कि तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा, दे आर अप्रोचिंग अप्रोचिंग अप्रोचिंग। जब वो इतने करीब करीब करीब, ये आदमी ने फिर मुंह से बोला कि सब तरीके की शैतानी ताकतें चली जाए यीशु के नाम से, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूं, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। द मोमेंट ही हालेलुया। सेड दोस वर्ड्स, द मोमेंट ही सेड दोस वर्ड्स, वो रुक गए। उस टाइम पर उसकी आत्मिक आंखें इतनी ओपन थी कि वो ये देख पा रहा था, बिकॉज ही वॉज नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा था उसका। सो लिटरली ही सॉ दैट, and that's the time he says that I really felt that Jesus was looking at me and saying it was so easy, it was so easy, तुझे बोलना था। ये इसीलिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, because he wanted that person to say, and that moment he received that revelation कि I have to rebuke, जो डॉक्टर ने बोला अब मैं जब तक उसको खंडित नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, I will rebuke it in Jesus name, और उसने रिब्यूक किया। एंड उस टाइम आमीन। पर उसने डेथ की स्पिरिट को फिर रिब्यूक की, एंड टुडे ही इज अ पास्टर इन द यूएस। हालेलुया। सो थिंग्स हालेलुया। चेंज। फाइनल अथॉरिटी क्या है? सुनना मसीह के वचन से। ओके, सो कमिंग बैक टू द लाइफ, यू डू नॉट हैव अ हालेलुया। ह्यूमन लाइफ। विश्वास करो, इन चीजों से भरो, और ये चीजें फिर तुम्हें इतना सेंस बनाने लगेंगी, एंड देन पता चलेगा अरे फिजूल में इतना फालतू का टेंशन लेके रखा था, और अननेसेसरी चीजों को अपने शरीर में, अपने बच्चों के शरीर में हम कैरी कर रहे हैं। एंड शैतान इस पॉइंट पर लाता है कि तुम समझौता कर लो, अब खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, मत मत लड़ो, प्रभु की कुछ तो इच्छा होगी, इसमें से भी कोई भलाई निकलेगी। क्या भलाई निकलेगी तुम्हें दुख देके, बताओ? टेम्पररी अफ्लिक्शन जो आता है वो टेम्पररी होता है, वो लाइफ लॉन्ग डिजीजेस नहीं होती, वो टेम्पररी होता है, लाइफ लॉन्ग कोई चीजें नहीं होती। सो अगर कुछ चीजें हैं कि भाई अब अपना लो, समझ जाओ शैतान से बात कर रहे हो आप हो जो डिसाइड करोगे, आप अपनाना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप हो डिसीजन मेकर, आप पराजित होना चाहते हो नहीं होना चाहते। सो ये चीजें विश्वास से हैं। अब क्या इतना डिफरेंस हो जाएगा कि अगर मैं विश्वास, यस, द मोमेंट यू स्टॉप बिलीविंग दैट दैट वर्क्स इन यू, यू विल कम डाउन एंड यू विल ऑपरेट इन ह्यूमन लाइफ। एक वचन मैं आपको बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो साम्स में जाइएगा, 82 उसका 6वां पढ़िए पहले, साम्स में जाकर के 82 और उसका 6th वर्स। सुनाई नहीं आ रहा है विनीता, सम प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट कनेक्शन। प्रभु यू रीड। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ठीक है, मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, और ईश्वर जब उसने बोला है, सो ही हैज यूज्ड अ स्मॉल जी, नॉट अ कैपिटल जी। तुम सब ईश्वर हो, और ईश्वर क्यों कह रहा है वो? क्योंकि ईश्वर की तुम संतान हो, ठीक है, इसीलिए वो कर रहा है, बट ही सेइंग स्मॉल जी, सो यू हैव गॉड विच इज अ कैपिटल जी, एंड इस वर्स में उसने स्मॉल जी का यूज किया हुआ है। सो यू आर गॉड्स, एंड तुम परमेश्वर की संतान हो, ठीक है। लेकिन 7th वर्स, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। ओके, फिर भी तुम ईश्वर, मैंने कहा है कि तुम ईश्वर हो और उसके पुत्र हो, लेकिन तुम फिर भी मनुष्य के समान मरोगे। Why? Because of unbelief. You are God kind. The life that you have is the everlasting life, the God kind of life. But if you do not, because ये unbelief में जब आप चलोगे तो क्या कैसे चलोगे? You will die like man. तो वो है इंसान, वो है परमेश्वर, लेकिन इंसानों के इसमें रह करके दे विल डाई लाइक मैन। आपको बहुत बार पता होगा, एक छोटा सा टाइगर के बच्चे को, छोटा सा नए नए शिशु का जो होता है जस्ट बॉर्न, वो जस्ट बॉर्न को कोई लेकर आके कंटिन्यूअसली एक बिल्ली के साथ रखेगा, कंटिन्यूअसली एक बिल्ली के साथ या। रहेगा, तो क्या वो शेर कभी दहाड़ेगा? वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं करेगा। राइट। यस, so यस। though he is like God, like a tiger, but he lives the cat life because of the way he looks at his own life, क्योंकि उसको वो वाली लाइफ पता ही नहीं है।
उसको वो वाली लाइफ पता ही नहीं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पैदा ही होते हैं जू में, उनका जीने का तरीका और जो जंगली जानवर है उसके जीने का तरीका और उसके हंटिंग का और उसके खाने का तरीका, इसके खाने का तरीका, हर एक चीज बहुत अलग होती है। सो आप किस चीज से वाकिफ हो, आप कहाँ अपना अटेंशन लगा रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स। इफ यू बिलीव यू हैव दैट पावर एंड दैट लाइफ, इफ यू रियली डेयर टू बिलीव ऑन द वर्ड, अगर आप रिस्क और डेयर करके परमेश्वर के वचन पर बिलीव करोगे, आप उस लाइफ को अपने जीवन में एक्टिवेटेड देखोगे। वो लाइफ उसके हालेलुया। बाद की नहीं है, वो लाइफ आज की है। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 में जाएंगे। इस एवरलास्टिंग लाइफ को गॉड काइंड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, इस एवरलास्टिंग लाइफ को जोए लाइफ भी बोला जाता है। एंड दैट्स द लाइफ ऑफ द सन ऑफ गॉड एंड इट इज इन यू। पहला यूहन्ना 5 उसका 11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वो अनंत जीवन किस में है? वो अनंत जीवन उसके पुत्र में है। उसका पुत्र कहाँ है? हालेलुया। उसका पुत्र मेरे अंदर में है। आमीन। आमीन। उसके आमीन। पुत्र, मैं कहाँ हूं? मैं उसमें हूं। उसका पुत्र मेरे अंदर में है, मैं उसमें हूं। हम्म। यस, ओके। यस। गलेशियंस में जाएंगे, चैप्टर 3। Galatians chapter 3 verse 27। हम्म। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। ओके, आमीन। तो तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया, क्या किया? मसीह को पहन लिया, मसीह को धारण कर लिया। अब जब तुमने विश्वास किया, मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर में आ गई, तुम उसमें ढापे गए हो, तुम उसके राज्य में रह रहे हो, तो तुम इटर्नल लाइफ में रह रहे हो। तुमने इटर्नल लाइफ को धारण किया, इटर्नल लाइफ तुम्हारे अंदर में है। यू हैव कम अबव द ह्यूमन लाइफ। You are above the human life. The things that affect the human life will not affect you. Yes. The things that affect the हालेलुया। human life will not affect you. हालेलुया। इसलिए make spiritual investments. Take care. कुछ करो और कुछ समय निकालो और परमेश्वर के राज्य के वचन में, बिकॉज अब यहां आ चुके हैं ना, इसकी फुलनेस को हमें लेना है। अब परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पुत्र के राज्य में आ गए और फिर भी थकेले पकेले टाइप्स का जी रहे हैं, टूटा फूटा जिंदगी, और रो रहे हैं, अरे जाने दो, अरे छोड़ो, अरे जाने दो, छोड़ो। वो लोग बोलते हैं जिनके पास प्रभु नहीं है। चिड़ मचनी चाहिए। शैतान ऐसे हाँ। कैसे मेरे लाइफ को तू खराब कर सकता है? ऐसे कैसे मेरे बच्चों की लाइफ में? ऐसे कैसे मेरे हस्बैंड? ऐसे कैसे मेरे लाइफ की कोई भी लोगों की? एनीबडी अटैच्ड टू यू विल नॉट सफर। That life was Amen. in Jesus Christ. Was Jesus Christ ever sick or ever had any kind of financial problem or any problem or this or that? उसको जब चाहिए था, जरूरत था, उसको सिक्का चाहिए, है ना, टैक्स पे करना, he said go to that fish, take that thing and give हालेलुया। it. उसने नहीं बोला चल हाँ। पतरस जाके थोड़ा सा कहीं पत्थर फोड़ के आते हैं, 2 रुपया कमा के लाते हैं। चल तेरे साथ मैं भी मछली पकड़ता हूँ कहीं से, फिर पैसा मछली बेच के लेता हूँ, फिर जाके केसर का केसर को देता हूँ, इंसान का इंसान को। नो, he operated in divine provision. आमीन। He operated in divine provision. And he lived that divine life. The divine life was flowing through him. अरे भाई, वो तो फिर बाइबल के जमाने की बात थी। आज के दिन में, yes, there are thousands and thousands of people and they have testimonies that nothing can touch them and slightest of flu cannot touch them. हालेलुया। 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 जॉन जी लेक करके परमेश्वर के एक दास थे, और उस टाइम पर बहुत ज्यादा, आई थिंक कौन सा, एक
एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी इन द यूएस ही वाज, एंड उन्होंने बोला था कि ये जो बीमारी फैल रही है अगेन एक वायरस की बीमारी थी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम। तो जॉन जी लेक ने बोला था कि ये वायरस अगर मेरी बॉडी को टच करेगा तो वो वायरस मर जाएगा। जब उसने इस तरीके का स्टेटमेंट किसी एक बड़े प्रचार में किया, तो वहां पर जो वैज्ञानिक लोग थे, जो लोग पूरी दिन रात की मेहनत लगा रहे थे अपना ये वैक्सीन रेडी करने के लिए, उस टाइम पर किसी ने वो बात वहां तक फैलाई, एंड देन दे एक्चुअली अरेस्टेड एंड ब्रॉट जॉन जी लेक। और उनका फिर बोला कि ठीक है, मतलब इतना तुम बड़े क्राउड के सामने इस तरीके की बातें कर रहे हो और गलत फहमियां फैला रहे हो कि यीशु मसीह में आके ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो अब हमको तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। सो दे लिटरली टुक किसी का सलाइवा लिया जो कि ऑलरेडी वो तकलीफ से जूझ रहा था, ऑलरेडी उसको बीमारी हो गई थी, उसके सलाइवा को लेकर के इसके स्किन पर रखा, एंड देन उसको माइक्रोस्कोप से देखने का शुरू किया। एक्चुअली इन 2 और 3 सेकेंड्स वो सारे जो कोई भी वो वायरसेस थे वो सारे मर गए when they touched his body. हालेलुया, हालेलुया, And I'm not talking about anything that is हवे में, I'm talking about everything that is documented. हालेलुया। Everything that's documented. ये सारी डॉक्यूमेंटेड मैं बता रही हूँ चीजें आपको। तो इस तरीके से चीजें हुई हैं। देयर वाज अ वायरस दैट वाज वंस इन सिंगापुर, चिकन से एक वायरस आया था, सिंगापुर में था उस टाइम पर। रेवलेशन परमेश्वर के दास पास्टर जोसेफ प्रिंस के पास इस चीज का था कि इट इज नॉट गोइंग टू टच, एंड उनके चर्च के जितने भी मेंबर्स थे, नॉट अ सिंगल पर्सन हैड दैट that हालेलुया, not it did not touch a single हालेलुया। person. That whatever that आमीन, bimari that आमीन, never touched it, आमीन, it was आमीन। totally. हालेलुया, So that never touched any of the members because they've had the revelation. जब प्रकाश आता है तो वो क्या करता है, अंधकार के ऊपर में कभी भी ऐसा नहीं हो, कितना भी गहरा अंधकार क्यों ना हो, द मोमेंट एक छोटा सा आप एक छोटी सी कैंडल जला लो उस पिट डार्क रूम में, वो छोटी सी कैंडल उजाला कर देती है, and you are able to see everything, हालेलुया, because the darkness cannot comprehend the light, and the darkness has never overpowered the light. The darkness has never overpowered the light. darkness कभी भी light को overpower नहीं कर सकती। यूहन्ना में है ये, यूहन्ना चैप्टर 1 में, जॉन चैप्टर 1 में हम जाएंगे। Yeah, chapter 1. verse 9 and sorry, verse 4 and 5. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने हालेलुया, उसे ग्रहण ना किया। ये ग्रहण करना तो थोड़ा सा ये अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, बट इट सेज कि जो डार्कनेस है वो कभी भी ना उसको ओवर पावर नहीं कर पाया। इफ यू गो फॉर द ओरिजिनल ग्रीक एंड हिब्रू, और वहां से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है इट सेज द डार्कनेस कैन नॉट ओवर पावर द लाइट। कितना भी डार्कनेस क्यों ना हो, लाइट को कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकता। तो जब हालेलुया, आपको रेवलेशन और उसके उसमें जीवन था, और वो जीवन लोगों के लिए, इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। वो जो लाइफ थी उसमें वो लाइट ऑफ मैन थी। जो इंसान के लिए जब वो प्रकाश आ जाता है ना, जब वो प्रकाश आ गया और एक बार इंसान को प्रकाश मिल गया, फिर इंसान अब अपना वो जानने के बाद फिर वो ये नहीं मुड़ेगा पीछे कि नहीं मेरे में है, आई हैव द इटर्नल लाइफ। कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया। इसका तो कॉन्फिडेंस है आपको कि आपने यीशु को ग्रहण किया। जब हालेलुया। आपने यीशु को ग्रहण किया, हाँ, इसका अगर कॉन्फिडेंस आपको है, तो वो भी कॉन्फिडेंस आपको है कि वो इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ मुझ में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन। तो अनंत जीवन दे दिया फिर किसी काम का ही नहीं है, वो ऐसे नहीं हो सकता। अनंत जीवन अगर है तो वो अनंत जीवन आप में ऑपरेट करता है, और वो अनंत जीवन कुछ तो करता है विच इज डिफरेंट देन द नॉर्मल ह्यूमन मीडियोकर लाइफ। ठीक है। हालेलुया, पहला यूहन्ना 5 उसका 13। राइट। हम्म। या परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था।
ठीक है, जो वापस पढ़ो। 1 John 5:13, राइट? परंतु जो चंगा पहला परंतु जो यूहन्ना, चंगा हो गया था। ओके। पहला यूहन्ना 5 उसका 13। या गॉट इट। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ओके, हालेलुया। तुम जो विश्वास हम्म। करते हो, मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम जानो। किसको लिखा है? तुम जो विश्वास करते हो। तो जो विश्वास हालेलुया। करते हो उनको बताना जरूरी है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, आमीन, आमीन, आमीन। नहीं तो उनको पता नहीं चलता। इसीलिए दे आर गॉड्स, बट दे आर डाइंग लाइक चिल्ड्रन ऑफ मैन। साम्स 82 में पढ़ा हमने। अब मुझे बताइए, एक कुत्ता एक कुत्ते को ही जन्म देगा? एक पौधा, हम्म। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का पौधा हो, अगर वो एक एप्पल का पेड़ है, वो एक एप्पल के ही पेड़ को या एप्पल के ही बीज उसमें से गिरेगी। एन एप्पल ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑरेंजेस, एन ऑरेंज ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एप्पल्स, a dog cannot produce a goat cannot produce a dog, a fish cannot produce a mammal. Everything creates its own. Everything creates its own. And there was a time that God created Adam in his own image. फिर पाप हुआ, एडम का वो गॉड का वाला पार्ट कट हो गया। बट यीशु मसीह जब आया, फिर वापस तुम्हारा बॉर्न अगेन हुआ। अब तुम इंसान इन फ्लैश एंड ब्लड से नहीं जन्मे हो। तुम किससे जन्मे हो? तुम द विल ऑफ गॉड से जन्मे हो। यू आर बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो द स्पिरिट ऑफ गॉड विल गिव बर्थ to another spirit of God. So you are now a little God. You have the quality of God's in you, the nature of God, I'm saying. He has given you birth. He has given you birth in his own image. So you are carrying the nature of God. So जब हम बोलते कि नया जन्म में होता क्या, नए जन्म में होता ये है कि मसीह यीशु की जो सामर्थ है वो आपके अंदर में आती है, क्योंकि वो गॉड लाइफ है। वो गॉड लाइफ आपके अंदर में एंटर कर जाती है, एंड तब जाकर के आप सुपर नेचुरल काम करने लगते हो। तब आप जाकर सुपर नेचुरल काम करने लगते हो। That's when the supernatural starts. Amen, amen. So ये चीज अभी वापस एक और बार पढ़ना, सेम चीज, पहला यूहन्ना 5 उसका 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर की पुत्र पे विश्वास करते हो, जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम्हें मिलेगा बोला है जानो। क्या? नहीं। नहीं, बता दिया हमारा है। हमारा है। अब जाओ यूहन्ना में, हालेलुया। नॉट पहला यूहन्ना, ओनली यूहन्ना, यूहन्ना 1 उसका 4, वापस सेम। या उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यस, वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ। इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ इज नोइंग जीसस। द मोमेंट यू आर अ बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट मोमेंट यू गेट इटर्नल लाइफ। यू कैरी दैट इटर्नल लाइफ विद यू, एंड दैट्स द रीजन तुम खत्म नहीं होते। तुम सिर्फ अगर आंख बंद करते हो, you open your eyes and you live forever and ever in the presence of God. You live forever and ever in the presence of God. There is no reincarnation and this and that. You live forever and ever in the presence of God. So the life that you live here is very important, because that decides what happens there in the future. Yes? Yes. Okay. अभी हम लोग something which is very important again. Are you all alert and attentive? ठीक है? Yes. I hope you are making your Yes. notes, because these are very important truths. इनको बिल्कुल भी अपने आप से ये नहीं होने देना है ना? Now something we'll go, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45 में जाएंगे।
या ठीक है, बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे 49 तक। ओके, या फिर हम रुक रुक के पढ़ेंगे। ओके, पहले 45 पढ़ो आप। ठीक है, 45 से 49 तक पढ़ना है। गो वेरी स्लो, ट्राई टू मेडिटेट ईच वन ऑफ यू, ट्राई टू मेडिटेट। ओके, ट्राई टू मेडिटेट ईच वन ऑफ यू। यस, स्टार्ट 45 से। यस, पहला कुरिन्थियों का कौन सा? 15। फर्स्ट कोरिंथियंस 15, उसका 45, 46, 47, 48 एंड 49 हम पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यस, thus it is written, the first Adam became a living being. पहला आदम क्या था? सिर्फ एक जीता हुआ बीइंग था। मतलब एक बीइंग, जैसे एक यू नो जस्ट लाइक अ बीइंग इन द सेंस, कोई एक जीव है, वो बस एक जीव बना, रहने वाला जीव, वो जगत में जी रहा है, वैसा वाला वो जीव बना, पहला आदम। लेकिन दूसरा आदम, लास्ट आदम, जो लास्ट आदम किसके बारे में बोला गया है? लास्ट आदम किसको बोला गया है? यीशु मसीह को। जीसस। जो पहले यीशु। आदम ने आकर के सारी गड़बड़ी की, तो आखिरी आदम मतलब यीशु नासरी। तो पहला आदम क्या था? सिर्फ एक जी रहा है वो, जैसे एक जीव, जैसे एक जीव जंतु है, वैसे ही एक जीव है वो, तो एक जीव था वो। लेकिन लास्ट आदम क्या बना? लाइफ गिवर, जीवनदायक। जीवनदायक। ओके, ही बिकेम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। वो क्या बना? यस, लाइफ गिविंग स्पिरिट बना। पहला लाइफ आदम एक गिविंग। लिविंग बीइंग था, लेकिन लास्ट आदम क्या बना? लाइफ गिविंग, वो जीवन देने वाली आत्मा बना। यीशु मसीह धरती पर जब आया, वो नॉर्मल मनुष्यों के जैसे नहीं रहा। वो कभी भी नहीं भूला कि वो कौन है, और वो जीवन देने वाली आत्मा बना। और उसने वो हालेलुया। पूरा अपना काम अपनी ओबीडियंस के द्वारा अपना पूरा काम ठीक से किया। अपना पूरा काम ठीक से करने के बाद में वो पवित्र आत्मा के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में, जब आप बिलीव और विश्वास करते हो, वो आपके अंदर आ जाता है और आपको आत्मा देने वाला, यू नो हाउ ही बिकम्स इनसाइड ऑफ यू, लाइफ गिविंग स्पिरिट। वो इटर्नल लाइफ हालेलुया। देने वाली स्पिरिट बन के हालेलुया। आपके अंदर में आया है। अभी आप ह्यूमन लाइफ के ऊपर उठ आमेन। चुके, अब आपको उसने उठा दिया, क्योंकि वो लाइफ गिविंग स्पिरिट बनकर आया। नेक्स्ट वर्ड। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। यस, नेक्स्ट वर्स। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, स्वर्गीय है। ठीक है, सो पहला जो जैसा था वह वो, हाँ, पहला था वो हम्म, फिजिकल आया, वो फिजिकल था, आदम जो चल रहा था। हम जो चल रहे थे वो नॉर्मल हम्म, फिजिकल थे, है ना? लेकिन उसके बाद में क्या आया? स्पिरिचुअल। पहले हम ओनली हालेलुया। फिजिकल थे, पर बाद में हम क्या किए गए? स्पिरिचुअल बने, हम आत्मिक बने हैं। अभी अभी हमारा जो चीज है, एवरीथिंग दैट वी आर हैविंग, इट इज स्पिरिचुअल। इट इज स्पिरिचुअल नाउ, इट्स नॉट फिजिकल एनी हम्म। मोर। नेक्स्ट वर्ड। जैसा वह मिट्टी का था, वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और ठीक है। जैसा वह स्वर्गीय है, हम्म। वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। ठीक है, तो अब जो मिट्टी का था, वो मिट्टी का कौन था? वो पहला आदम। तो हम भी उसी की तरह मिट्टी के थे। ओनली हमारे पास हम्म। क्या है? सिर्फ फिजिकल बॉडी है और एक सोल है। और बोलते हैं कि जो मिट्टी से आए हैं मिट्टी में जाएंगे, और ये भी हमारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो वह वैसी मिट्टी के थे, लेकिन अब हमें आत्मा मिली है, तो भी हम आत्मा के हो गए हैं। अब हम मिट्टी के नहीं रहे। जो वो आत्मा, वो लाइफ गिविंग स्पिरिट था, अभी हम उसके हैं। इसीलिए अभी हम अभी लाइफ गिविंग स्पिरिट वाले लोग बन गए हैं। तो वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड इन अस नाउ। So we are no more mitti आमीन। ke, we are no more in the human life anymore. Now we are in the God kind of life, the Zoe life. Hallelujah. जैसा वो Can I आत्मा। get the reference हालेलुया। of this? 1 Corinthians 15, 45, 46, 47, 48, 49।
ठीक है, नेक्स्ट वर्स प्रभुगुण। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ठीक है, अब तक हम किसका रूप धारण करके थे? वही एडम। वैसे ही जी रहे थे ना, एडम के जैसे ही थे हम लोग। हमारे पास भी एक सोल हम्म। थी और एक बॉडी थी। जो मन में आया वो कर रहे हैं, नहीं पता नहीं कर रहे हैं, घर में जो सिखाया वो कर रहे हैं, किसी ने अच्छा सिखा दिया अच्छा कर रहे हैं, किसी ने बताया कि बुरी चीजें अच्छी होती है, हमने उसको अच्छा मान लिया। जो पट रहा है, जो लग रहा है, जैसा हो रहा है वैसा चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। हम्म। तो जैसे वो मिट्टी का था वैसे हम मिट्टी के थे, लेकिन अब हम कौन हो चुके हैं? अब हम कौन हो चुके हैं? स्पिरिट। अभी हम हेवनली। स्पिरिट है। तो जैसे हमने हम्म। उस आदम के चलते, हमने उस आदम के कारण क्या कर लिया था? हमने भी आदम का ही शरीर धारण कर लिया था। अब धारण जब किया हमें था। आत्मा ने जन्मा है, तो इंग्लिश बाइबल कहती है लेट अस डू दिस। एम्पलीफाइड में बताता है लेट अस, ओके, 49 वर्स में बोलना है जस्ट एज वी हैड बोर्न, जैसे हमने उसको धारण किया था पुराने इसमें, हम पुराने इसमें जैसे थे वैसे चल रहे थे। सो वी ऑल्सो लेट अस बेयर द इमेज ऑफ द मैन हु केम फ्रॉम हेवन। अब हमको उसका इमेज धारण करना है जो स्वर्ग से आया था, हमारे अंदर में आया। तो जो हम स्पिरिट में है अभी वो रूप हमें धारण करना है। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट 50 है। ओके, रीड दैट ऑल्सो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमें अब हमारा जन्म हो गया है आत्मा से। अब अगर हमने आत्मिक नेचर को धारण करके नहीं चलेंगे और वैसे ही जगत के अनुसार हम चलते जाएंगे, जैसे पहले सोचती थी, पहले करती थी, पहले बिहेव करती थी, तो फिर मैं स्वर्ग के राज्य की जो इनहेरिटेंस है, जो मुझे स्वर्गीय स्थानों में आत्मा में जो चीजों को रिसीव करना है, वो आत्मा की वो चीजें फिर मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वहां वो स्वर्ग का जो राज्य है, परमेश्वर के पुत्र के पुत्र का जो राज्य है ना, वहां पर मांस और लहू से एंट्री नहीं है। वहां पर आत्मा से ही जीवन जिया जाता है, आत्मा से ही वहां पर एंट्री है, और आत्मा से ही वहां पर चीजें प्राप्त की जाती है, स्पिरिट में प्राप्त की जाती है। फिर वो अपने फिजिकल में आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? आर यू एबल टू हम्म। अंडरस्टैंड इट? या। यस और नो? Yes. यस। यस। हम्म। सो इसीलिए क्या बोला गया है कि आदम जो था वो अर्दली माइंडसेट का था। अरे ऐसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे उसने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आपकी बातचीत, आपका ये सब अब क्या होना चाहिए? इट शुड बी फुल्ली यू नो centered on the word, because now you are born of the spirit. Everything in your life has to be Hallelujah. flowing through the spirit. Everything that matters to you should matter only from the word of God. The word of God should have the highest priority in your life and the final say in your life. Final बात करने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन होगा आपके जीवन में, और फाइनल अथॉरिटी सिर्फ परमेश्वर का वचन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं इधर और उधर दोनों जगह डोल नहीं सकती। अगर मैं शरीर के अनुसार चलूं, मन में जो लग रहा है, फिर मैं खुद को बेचारी समझ लूं, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, इन सब बातों में अगर मैं रहूंगी और फिर मैं बोलूंगी अरे स्वर्गीय की चीजें क्यों नहीं मिल रही, परमेश्वर स्वर्ग से तूने तो बोला है कि तू चंगाई देता है, तो चंगाई क्यों नहीं आ रही है? चंगाई आपको आत्मा में, आप आत्मा से चलोगे तो आत्मा की चीजों को रिसीव कर पाओगे। एंड प्रवेश भी आपको आत्मा के पिता के जो राज्य है, जो पुत्र का राज्य है, उसमें भी आपको एंट्री तो आत्मा में ही मिलती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yeah. ओके, सो आई वांट टू शो समथिंग टू यू। मैंने आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने उसको डाउनलोड, मुझे दिखाना था आज के इसमें, बट एक वीडियो है जो मैं रियली चाहती हूँ, बहुत छोटा सा एक वीडियो है,
चाहती हूँ आपको दिखाऊं, या टिल द टाइम मैं ये कर रही हूँ, आप अपने ध्यान को प्लीज भटकने मत दो, और ये जो वचन हमने पढ़े थे इसको फिर एक बार आप वापस गो थ्रू करो। कुछ भी अगर ऐसा आपको लगता है आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज ट्राई टू आस्क मी, अभी के अभी अगर क्लियर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हम कैसे जानेंगे कि हम आत्मा में उन्नति करते जा रहे हैं? ये हम कैसे समझ में आएंगे हमें? आपको जो इर्द गिर्द में आपके चल रहा है उन चीजों का इतना इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी प्लस माइनस हमारे चल रहा में है, लेकिन शांति आ जाएंगे। आप बिल्कुल शांत रहोगे, आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, आपको पता होगा कि कुछ भी बोलेंगे अरे ऐसा होगा वैसा होगा, आपको पता है कि क्या होगा, जो आप बोलेंगे वही होगा। एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस, एक अंदर से आपकी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा अपने अंदर से वो एक कंफर्मेशन देगी कि मेरा सब अच्छा है, ये है वो है, ऑल दोस थिंग्स यू विल नो। यू हैव द इनर, एक इनर कॉन्फिडेंस, एक अंदर से एक जॉय, एक शांति अगर आपके हृदय में है, तो आप जान लो कि परमेश्वर की सामर्थ्य में आप हो और आप आत्मा में बलवंत हो। द मोमेंट जहां पर चिंता, फिक्र, टेंशन, इस तरीके की जो लो लेवल की एनर्जीज अगर आप अपने आप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो तब आप तुरंत समझ जाना कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। Yes. Okay, any other questions till then? Quickly, can you ask if you have, just in case if you have. Not much of your time waiting में, मुझे एक्चुअली उसको निकाल के रखना, बट फॉर सम रीजन नेहा, बोलो। 46th वचन is, however, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. It's because हम पैदा पहले ऐसे होते हैं मिट्टी में, एंड उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आदम आदम की वजह से क्या हो गया है, हम जब अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे तुम्हारी हम्म शुरुआत होती है तो मिट्टी से शुरुआत हो रहे हो ना, हम्म आदम के रूप में स्वरूप में आ रहे हो ना तुम धरती पर। कोई यस भी नया जन्म आ रहा है वो आदम के स्वरूप में आ रहा है, यस यस ओके इसीलिए वो कह रहा है। ठीक है, ओके, आई एम सो सॉरी, है वो मेरे पास में ही, बट वो फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एनीवेज आई विल शो इट टू यू टुमारो फर्स्ट थिंग, ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें वही दिखाऊंगी कल। That is the first thing I'll show you tomorrow, but today I don't have it. So did you understand this? यस Now, क्या ये क्या आ गया, मेरा स्क्रीन आ रहा है strong. ओके, सो टुमारो आई एम गोइंग टू शो यू द वीडियो वेरी फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगी, एंड इससे आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, किस तरीके से, जस्ट बिकॉज आप थोड़ा भी चेंज, अगर आपका माइंड थोड़ा भी आप इधर से उधर लगाते हो ना, तो गड़बड़ी किस तरीके से आ सकती है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ टुडे व्हाट यू हैव लर्नड इज यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, दैट लाइफ इज द हालेलुया इटर्नल। अब जो एवरलास्टिंग आमीन इटर्नल लाइफ है वो नॉट ओनली आपके हेल्थ को, बट इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, बिकॉज एवरलास्टिंग लाइफ में ओनली विक्ट्री इज योर पोर्शन, ओनली जॉय इज योर पोर्शन, ओनली आमीन happiness and joy in the Holy Ghost is your portion. There is love, there is no fear, because perfect love casts out fear, and perfect love is shed abroad in your heart by the Holy Spirit. So all the goodness of God is flowing in that life. It's already flowing through you. It's already flowing through you. हालेलुया अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे मेरे पास में वो लाइफ एक्टिवेट हो रही है कि मैं जयवंत हूं, ये हूं, वो हूं, वो हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप पैदा हो रहे हो ह्यूमन,
एक छोटा सा बेबी ह्यूमन पैदा हो रहा है ना, उसको कुछ बात करना आ रहा है ना कुछ करना आ रहा है, तो आप बहुत मेहनत लगाते हो, बहुत चिंता करते हो क्या कि इसको बात करना है, इसको खाना खाना है, इसको पैर चलाना, इसको ये करना है, इसको चलना है, इसको हाथों से कुछ काम करना है। यू डोंट डू एनीथिंग एफर्टलेसली। आप क्योंकि ह्यूमन बॉर्न हुए हो, तो एक ह्यूमन लाइफ में जो कुछ भी काम करने हैं, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो ये सारे काम करेगा ही करेगा। इट्स नेचुरल, बिकॉज ये ह्यूमन पैदा हुआ है तो वो ह्यूमन के ही काम करेगा। अगर एक डॉग पैदा हुआ है तो वो बहुत मेहनत लगाता है कि डॉग बनने में, टू कैरी द नेचर, नो, इट हैज इट इन इटसेल्फ। सो यू डोंट हैव टू वर्क, नो मैटर भले ही आप कहीं पर भी रहे हो, इफ यू आर हैविंग द गॉड लाइफ इन यू, it will flow, it will flow through you and automatically things will work in इस तरीके से चीजें आपके साथ में होंगी कि आपको बराबर फेवर मिलेगा, आप बराबर हर चीज में ऊंचे उठाओ जाओगे, हर चीज में जय पाओगे, हर एक समस्या में जयवन से बढ़कर के निकल के आओगे। आपको सिर्फ बिलीव करना है कि आप एक गॉड काइंड ऑफ लाइफ में जी रहे हो, फिर बाकी सारी चीजें नेचुरली ग्रेविटेट करके आपके जीवन में एंटर करेंगी, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज एंटर करेंगी, डिवाइन कनेक्शंस एंटर करेंगे, वर्ड आपको अलग तरीके से समझ में आएगा, एंड आपके थ्रू सुपर नेचुरली अमेजिंग चीजें एंड पावर फ्लो होगा। It will be natural. The only thing you have to recognize that I am having that God kind of life. I have the class Hallelujah. of divinity. I belong to the class of Amen. divinity. Hallelujah. Hallelujah. I belong to the class of divinity. If you just believe that, if you just believe that, then everything else is naturally flowing in your life. हर चीज फिर naturally आपके जीवन में flow करेंगी। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत कष्ट लगाना, बहुत मेहनत लगाना, बहुत, no, you are born into the class of divinity. So everything naturally flows and gravitates to you because you're born in that. जो पैदा होता है एक इंसान में, वो इंसान के जैसे दिखने की कोशिशें नहीं करता, वो इंसान ही होता है, राइट? सो जो जिस तरीके का होगा वो ऑलरेडी वैसा ही रहेगा। सो आप अभी बॉर्न हुए हो स्पिरिट से, now you're born of the spirit, so naturally you will have everything as a God life has. Are you understanding this truth? Yes. Hallelujah. Okay, so ये चीजें थोड़ी सी जब पहले पता चलता तो सडन एक शिफ्ट आता है, रियली? So I'm no more having a human life? Yes, but we live like humans. But there is something powerful happening within us. Nobody can touch your life because they cannot see who is around you, but there are angels around you. You are covered in glory. When you Hallelujah. walk, the demons tremble. अगर आप Hallelujah. अपनी आप जो हो उसके ज्ञान में अगर आप खड़े होते हो, when you know who you are and when you walk in that light, the demons will flee, because demons तब परेशान हो जाते हैं जब आप अपनी सच्चाई को जान जाते हो। वो शेर का बच्चा जस्ट जन्मा था, उसको आप लेकर के आके अपनी बिल्ली के साथ रख रहे हो, अचानक से आपको पता चल रहा है कि शेर की माँ आकर उस बच्चे को लेके चली गई, तब आपकी टेंशन शुरू हो जाएगी, राइट? हाँ या ना? Yeah. क्योंकि शेर की माँ जब लेकर के गई तो वो उस छोटे से बच्चे को फिर शेर जैसा बना देगी, हाँ. बिकॉज वो चीज उसमें ऑलरेडी थी। तो वही होता है शैतान के साथ। शैतान हमें, परमेश्वर से जन्मे हुए लोगों को, वो बिल्लियों के जैसा रखता है, हमें डरा के क्या फोर्सेस यूज करता है? डर की फोर्सेस यूज करता है, बीमारियों से डराता है, कुछ भी फॉल्स सिम्टम्स दिखाता है और जिसको हम अपना लेते हैं। ये सब चीजों से वो हमें दबाकर ह्यूमन लाइफ में ही रखता है, ह्यूमंस के साथ रखता है, और बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो लोग भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही उठते बैठते हैं, हमारे जैसी नौकरियां करते हैं, तो हमें लगता है हम भी वैसे ही हैं। तो बिकॉज वी सी देम सो मच, वी लिव विद देम, वी टॉक लाइक देम, हम फेथ की फीडिंग नहीं कर रहे हैं, फेथ का वचन से नहीं सुन रहे हैं, हम नॉर्मल जीवन जीते जा रहे, तो हमें पता भी नहीं चलता कि वी हैव द एवरलास्टिंग एंड द गॉड लाइफ दैट इज ऑपरेटिंग इनसाइड ऑफ अस।
बट जिस दिन परमेश्वर फिर उठाकर आपको अपने प्रकाश को दे देता है, उस दिन वो शैतान डरने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो डरने लगता है। अगर आप आत्मा में आकर के उसके साथ लड़ाई लड़ोगे, तब वो डरने लगेगा। That is when he is very, very, very scared of you. सो इस स्टेटमेंट के साथ मैं खत्म करूंगी और इसी स्टेटमेंट को कल हम उस वीडियो के द्वारा देखेंगे। ओके, सो सी यू टुमारो एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड टाइम। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने जो टुवर्ड्स द एंड बहुत सारे बाइबल स्क्रिप्चर्स हैं, मनन अगर नहीं किया, ये चीजें सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाएंगी बट निकल के चली जाएंगी। यू हैव टू टेक द टाइम, इन्वेस्ट द टाइम, टेक द वर्ड, रीड, मेडिटेट, रिमेंबर एंड देन it will give you the results of meditating. Okay, so take care, see you tomorrow again, bye. Bye.